Hi, this is the day 9th today, and the topic is limit and its existence. In my earlier lecture, we have discussed about box function, application of box function in limit. Today we have to discuss expansion based questions. आप जानते हो एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन से मेंस में एक क्वेश्चन रेगुलरली आता रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है. आपको याद होगा बच्चे, इन माय प्रीवियस लेक्चर में हमने लगता है लेक्चर नंबर 4 या 5 में आपको जस्ट 3-4 दिन पहले एक्सपेंशन लिखवाया था ना, याद है क्या? मान्या, नकुल याद है सबको ना? सबको याद होना चाहिए. निहारिका, शिवांश, इज इट ओके टू ऑल? श्वेता, विजू, साक्षी, सेजल, याद है सबको? लर्न है? तो आधे बच्चे दोबारा लिखता हूँ, देख लेना, क्वेश्चन में यूज़ करना है. इसे मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूँ, दोबारा लिखना चाहता हूँ बच्चे. ये आपके पास एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे याद रखोगे, क्वेश्चन में यूज़ होगा. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में एप्लीकेशन यूज़ होगा. ये है log 1 + x = x - x² / 2 + x³ / 3 + x4/4 अपॉन ... अप टू इन्फानाइट. और जब भी इन्फानाइट का कंडीशन रहेगा, तो ये ध्यान देना बच्चा, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, x का मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटा होगा. सिमिलरली log 1 - x है, e⁻x है, e⁻−x है बच्चे, साइन का cos tan है. इस सारे वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर ये सारा वैल्यूज़ आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा. इसमें जो 2-3 पार्ट और है उसको लिख देता हूँ बच्चा. अब यहाँ लिखता हूँ मैं tan इनवर्स x, ये क्या हो गया? x - x³ / 3 + x5/5 - x7/7 ... ये रहेगा अपने पास. फिर से देखता हूँ बच्चा. अब यहाँ देख बच्चे, साइन इनवर्स की बात करता हूँ मैं. साइन इनवर्स x हो गया x + x³ / 3, ये हो गया 1 2, x5/5, x5/5, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 4 ... ये वैल्यू रहा आपको. ये जो टोटल आपका 2 2 4 6 7 8 9 9 आपका एक्सपेंशन है, इसे याद रखोगे तो कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी. राइट ना? इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? याद है, लर्न है सबको ना? शोर थम्स अप साइन. निहारिका, साक्षी, मान्या, श्वेता, स्निग्धा, ठीक है बेटे, नकुल, वेद, चलिए सबका थम्स अप साइन शो करते जाओ. तनुष गुप्ता, चलिए आइए बच्चे, अब मैं क्वेश्चन आऊँगा इस पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. यहाँ पे देखो तो a sin x - sin 2x अपॉन x³ है बच्चा. अब करना क्या है, आपको k का वैल्यू निकालना है और a का वैल्यू निकालना है. फाइनली k + a का वैल्यू निकालना होगा. कुछ नहीं करने का. देख बच्चा, सोल्यूशन में लिखता हूँ. सोल्यूशन में अपन को करना क्या बच्चे, ये देखोगे आप. सोल्यूशन में अपन लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0. इसका एक्सपेंशन ब्रेक करोगे आप. a इंटू इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x - x³ / 3 फैक्टोरियल 3, x5 / फैक्टोरियल 5. आपको पूरा ब्रेक नहीं करना बच्चा. आपको कहाँ तक ब्रेक करना है पता है ना? आपको ब्रेक करना है केवल, आपको देखते हो कहाँ तक ब्रेक करना है. ... आपको ब्रेक करना है बच्चे. यहाँ डिनोमिनेटर में x³ है, x³ से आगे नहीं जाना, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो नेग्लेक्ट हायर पावर. x टेंड्स टू 0 है तो नेग्लेक्ट हायर पावर देन बेस वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू. डिनोमिनेटर में x³ है तो x³ से ऊपर जितना वैल्यू आएगा, पावर आएगा, सबको 0 कर देना, उसे हटा देना, एलिमिनेट करना. तो ये हो गया. माइनस में साइन 2x है तो ये हो गया आपका 2x - 2x का होल क्यूब बाय फैक्टर 3 प्लस ... पहले कहा उसका काम नहीं है बच्चे, इससे आगे आपको ढोने का नहीं है. डिनोमिनेटर में हो गया x³. दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट k मीन्स हो गया k हो गया फाइनाइट, k हो गया आपका फाइनाइट वैल्यू. अब करना क्या बच्चा, अब यहाँ लिखता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलते हैं बच्चे, x³ से पहले x का जो भी कोफिशिएंट है, x³ से पहले x का कोफिशिएंट है a है और यहाँ 2 है बच्चा. सो a - 2 मस्ट बी 0. क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 2. हाँ या ना बोलो. मैंने कहा बच्चे x³ से पहले जो x का कोफिशिएंट है या x² अगर मिलता हो तो उसका कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा, तभी ये फाइनाइट हो पाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. सही है? आगे बच्चे a हो गया 2. अब देखते हैं a2 अगर हो गया बच्चे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐसे ले लो आप. ये बच्चा कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से हटा दो आप.
यहाँ से क्या हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लीजिए आप, और वही आंसर हो गया। यहाँ भी एक्स क्यूब है बच्चे। अब ये बन गया आपका a अपॉन 6, फैक्टर 3 होता है 6, प्लस में हो गया क्या 2 हो गया 8, 2 का क्यूब हो गया 8, 8/6, ये बराबर हो गया k। तो k अपने पास क्या हुआ बच्चा, देखो तो k क्या हुआ, a कितना है, a अपने पास 2 है बच्चे, तो ये हो गया 6/6, 6/6 हो गया 1, तो k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया 1, सही है ना। 8/6 और -2 है तो 6/6 हो गया, तो k हो गया 1, k 1 हो गया बच्चे। तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था k प्लस a, ये हो गया आपका 3, हाँ या ना, हाँ या ना, टेल मी फ्रेंकली बच्चे, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा, तो बस मैथ का मजा लेते रहो बच्चे। हाँ क्या हो निहार का, ए कैसे आया, अरे बेटा ए ऐसे आया बच्चे, मैंने कहा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से पहले एक्स का जो जो कोफिशिएंट होगा ऊपर में न्यूमरेटर में उसे 0 करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फानाइट आ जाएगा बच्चे। सपोज करो ऊपर एक्स बचेगा, नीचे एक्स क्यूब है तो एक्स कटेगा आपका, 1/x² बचेगा। एक्स 0 है तो 1/0 इन्फानाइट होता है ना, है ना, गॉट इट सर, गुड। तो ये हो गया बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला मोटिव है इसे हटा करके एक्स क्यूब लिख देना। क्वेश्चन क्यों हटाया सर, इसलिए हटा दिया बच्चे, क्या log 1 प्लस एक्स क्यूब की बात करोगे, जितना सिंपल लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, सही है ना, लिख सकते। अब देखो छे भाई देवी आपका मन हुआ सर नहीं 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 मैं नहीं हटाऊंगा, आपका मन हो गया नहीं हटाएंगे भाई आप इसको क्या करो, यहाँ लिख दो एक्स क्यूब, बिल्कुल सही है, इंटू हो गया एक्स क्यूब, और ये भाई साहब अब आपके पास हो गया, इसका आंसर हो गया 1। तो आपका देखो तो ये आंसर 1 हो गया बच्चे, याद है ना, लर्न है, भूल गए। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है ना। तो ये हो गया एक्स क्यूब, तो यहाँ से इसको हटा देंगे बच्चे, इसे यहाँ से हटा दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसे एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ लिख दो एक्स क्यूब, सही है। अब देखो क्या करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखो k इक्वल्स टू, सोल्यूशन में आ जा, तो देख बच्चे क्या बनेगा, a इंटू tan x है, ये हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डॉट माइनस 3x प्लस 3x का होल क्यूब बाई 3 डॉट डॉट दिस अपॉन एक्स क्यूब। अब देख दो बच्चे क्या करेगा एक्स क्यूब से पहले, मैंने कहा था बच्चे एक्स क्यूब से पहले ये एक्स क्यूब से पहले जो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 0 करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका a माइनस 3 हो गया 0, a बन गया 3, हाँ या ना, a बन गया 3, हाँ या ना, सही है। हाँ पिंक कलर है, गर्ल्स का चॉइस होता है। अब मैक्सिमम इसमें गर्ल्स हैं, मान्या आर्या है, साक्षी है, सेजल है श्वेता विजू है, निहारिका है, स्निग्धा है, शिवानी है, और अच्छा आद्या है, अजुगा है, बहुत सारे गर्ल्स हैं यार, अच्छी बात है बच्चे। स्नेहा भी है, तुष्टि गोयल भी है, इसमें 10-11 लड़कियां हैं, जिसमें 8 हो गई टारगेट वाली बच्ची घुसी हुई है इसमें, और 3 आपके पास जो है 11th वाले बच्चे भी हैं। निहारिका तो 10th में है। अब देखो अच्छा क्या किया, ये आ गया, अब इसे ठीक करोगे, अब इसे हटाता हूँ बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब आपको इसका रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट में क्या करना, अब रिजल्ट हो गया अच्छे, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट वो आंसर होगा, तो k का वैल्यू हो गया कितना, ये हो गया a अपॉन 3 प्लस की माइनस a अपॉन 3 माइनस 3 3 27 27 अपॉन 3। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, a कितना बच्चे a 3 है, तो यहाँ हो गया a हो गया 3, तो 3/3 हो गया, तो माइनस हो गया 24, माइनस ये इसका वैल्यू लिख दोगे 3/3 हो गया, तो माइनस हो गया 24, ठीक है ना, बाई 3 8 या 24, ये हो गया दिस वन, ये बन गया आपके पास कितना 24 है ना, तो 8 या 24 हो गया 6, माइनस में हो गया 8, सही है क्या, आंसर हो गया -8, सही है ना, आंसर हो गया -8। तो क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए k प्लस a, तो k प्लस a कितना बच्चे, a अपने पास 3 है, और k कितना है, k हो गया आपका -8, ये आंसर हो गया माइनस में 5, आंसर हो गया -5, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही जा रहा है, सही है सबका, गॉट द पॉइंट। अब अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का A और B है, 2 क्वेश्चन है,
इसे बनाओ। हु विल डू फर्स्ट? किस बच्चे के पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ बच्चे। मैंक लिख रहा है शरबत पी रहे हो सर? शरबत नहीं है बेटा, पानी है, पानी। ठीक है ना? आइए देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या किया, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस मत ध्यान दो क्या कर रहे हैं। देखो बच्चे यहाँ लिखोगे क्या, एल की बात करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया बच्चों। ब्रेक करोगे आप, इसे ब्रेक करो बच्चे तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस ए इंटू एक्स, और साइन एक्स को ब्रेक करेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, राइट, डॉट 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 माइनस बी इंटू कॉस एक्स की बात करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये रहा बच्चे। अब देखो क्या किया आपने, अपॉन हो गया आपका x4, सही है, अपॉन हो गया आपका x4। अब आपको करना क्या बच्चे, एल इज फाइनाइट नंबर, एल इज फाइनाइट नंबर तो x4 से पहले x का जो पावर है बच्चा उसे 0 होना पड़ेगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया b, तो 1 माइनस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस बी मस्ट बी 0, सो b मस्ट बी 1, b का वैल्यू हो गया 1, सही है। अगेन करो, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ बच्चे तो ये बन गया a, यहाँ से बन गया प्लस क्या b/2, ये भी हो गया 0। अब यहाँ से देख बच्चा क्या हुआ, b हमारे पास 1 है, a हो गया आपका माइनस में हाफ, a हो गया अपने पास माइनस में हाफ, a भी पता चल गया, तो k आपका l चाहिए बच्चा, l चाहिए। देखो तो l क्या हो गया बच्चा, यहाँ तक कैंसिल हो गया, तो x4 का कोफिशिएंट क्या है, -a/6, -a/6, इसके बाद आ गया माइनस b/24, सही है ना। देखिए x4 का कोफिशिएंट कैलकुलेट किया तो a कितना बच्चे, a हमारे पास -½ है, तो ये हो गया 1/12 और -1/24, यहाँ से 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, कितना हो गया बच्चे 1 हो गया आपका 24, ये आंसर हो गया 1/24, 1/24, सही है क्या, 1/24 है बच्चा। चेक करें क्या आ रहा है अपने पास, हाँ 24a बच्चे l चाहिए, ये बन जाएगा आपका 24l, ये हो गया 1, यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया आपका। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, बोल बच्चे, सही है सबका, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 देख बच्चे क्या किया आपने, जस्ट नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, इसे नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का बी बनाएंगे आप, बन जाएगा क्या, बनेगा, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे बच्चे। इसको उठा के लाता हूँ मैं यहाँ से, आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई, इसको यहाँ लिया बच्चे। देखो तो क्या करना, अब यहाँ से इसको बी लाया बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस इसको लाओ अंदर ax, cos x को ब्रेक करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट माइनस b इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट दिस वन। डिनोमिनेटर में क्या हो चाहिए, जहाँ देखो तो क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर इसको काट के एक्स क्यूब लिख सकते हैं क्या, इसे काट के लिख दो एक्स क्यूब, क्यों लिखा हो चाहिए, क्यों काटा आपने, उसको ब्रेक करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन आएगा। तो नेगलेक्ट करना है हायर पावर को, क्या करना है, हायर पावर को नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसको ठीक किया बच्चे, जैसे पहले क्या था, दोबारा देखता हूँ बच्चे, इसमें क्या किया मैंने, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आई इंटू एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो ये पार्ट हो गया हमारे पास 1, बच गया एक्स क्यूब, हाँ या ना, बच गया एक्स क्यूब, हाँ या ना। तो एक्स क्यूब बच गया। अब देखो क्या करने का, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कुछ दिया हुआ है क्या, दिया बच्चे, दिया हुआ है क्या है, 1 है, ये 1 है बच्चा। अब यहाँ से ऐसे लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से इक्वेट, यहाँ इक्वेट करता हूँ बच्चा, इम्प्लाइज दैट क्या, इक्वेट कर दो आप। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे, एक्स क्यूब से पहले
एक्स का जो जो कोफिशिएंट है उसको जीरो करना पड़ेगा। यहाँ अपने पास एक्स है, यहाँ आपका बी एक्स है, ये बन गया 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा बी इक्वल्स टू 1, हाँ या ना। अगेन अब देखते बच्चे और है क्या, अरे यार ये भी तो था, एक्स भी तो था, इससे हटाइए अभी आप, इससे हटाइए अभी आप, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस ए एक्स और माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया बच्चे, बी माइनस ए इक्वल टू 1 हो गया, एक कंडीशन आ गया, बी माइनस ए हो गया आपका 1। अब चाहिए क्या बच्चे, एक्स क्यूब चाहिए, तो स्क्वायर है क्या कहीं, स्क्वायर कहीं नहीं है ना। अब देखो बच्चे अब यहाँ से लाओगे इसके साथ ये लाओगे, ये बन गया एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस ए बाई 2, माइनस में ए बाई 2, राइट। अगेन इसकी बात करोगे तो माइनस में प्लस बी अपॉन 6, दिस इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो ये हो गया अपने पास 1। अब इसको चेक कर बच्चा, तो ये बनेगा 6 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बन गया आपका माइनस 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 6, सही है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a प्लस 2b, सॉरी प्लस b ना, माइनस 3a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 6। अब देख बच्चे इसको बैलेंस कर लो आप, इसे बैलेंस करो, इसको नीचे लाओ बच्चे, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, इसको माइनस करोगे यहाँ से तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये हो गया साफ, तो ये बन जाएगा माइनस 2a इक्वल्स टू हो गया 5। ए कितना हो बच्चे, ए हो गया माइनस 5/2, ए अपने पास माइनस 5/2 है, तो बी कितना हो गया, बी हो गया 1, ये हो गया प्लस में माइनस 5/2, तो ये हो गया माइनस 3/2, सही है क्या, ए और बी का वैल्यू सही है क्या। तो देख तो बच्चे चाहिए क्या आपको चाहिए 2 टाइम ए प्लस बी, 2 टाइम ए प्लस बी, तो हो गया 2 टाइम 2a कितना है बच्चे, 2a हो गया आपका माइनस 5, 2a हो गया आपका, इसको हटा दो, 2a हो गया आपका माइनस 5 और 2b कितना है बच्चा, 2b हो गया माइनस 3, ये बन गया आपका माइनस 8, ये आंसर हो गया माइनस 8, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, हाँ या ना, सबका सही है, इज इट ओके, सही बच्चा, निहारिका शिवांश, ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, आइए सक्षम महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बेटा, किससे किससे पहले बनता है मैं देखूं कौन पहले बनाएगा। इसे बना दो बच्चे, मुझे दिखा दो आप, फर्स्ट और सेकंड बना दो आप, देखता हूं कितने बच्चे से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी, हु विल डू फास्ट, कौन पहले बनाएगा। किस बच्चे से पहले बनता है ये देखिए, बन गया क्या, बन रहा है सबका, डूइंग सर, सक्षम लिख रहा है डूइंग सर, तो फास्ट लिखना ना बेटा। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो PYQ से बच्चे आसानी से बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं करता हूँ इससे क्या, देखो तो मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चे, आजा ए बनाता हूँ बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया एक्स क्यूब साइन bx अपॉन x, सही है ना, अपॉन ax माइनस x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 एंड डॉट 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 दिस वन, ये बराबर 1 है, सही है। कुछ मत करना, इसे काट के b लिख दो बच्चा, इसे काट के b लिख दो, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है ना, तो साइन bx अपॉन x है बच्चा, x टेंस टू 0 1 हो गया, तो बचेगा b। अब बचेगा क्या, ऊपर एक्स क्यूब है, अब ऊपर भी एक्स क्यूब है, नोमिनेटर में एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब निकाल लो, बाकी सबको कैंसिल करो बच्चे, तो कैंसिल क्या होगा, ये पार्ट हो गया 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, a माइनस 1 शुड बी 0, a हो गया हमारे पास 1, a हो गया अपने पास 1। इसके बाद बात करते हैं बच्चे, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब की बात करोगे, ऊपर बनेगा b अपॉन हो गया माइनस वाई प्लस, तो ये हो गया 1/6, ये क्या हो गया बच्चे, इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये हो गया 6b इक्वल्स टू 1। चाहिए क्या आपको चाहिए 6 टाइम a प्लस b, ये हो गया 6 टाइम a प्लस 6 टाइम b,
ए कितना बच्चे, ए कितना है देखो तो ए 1 है बच्चा, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 1, आंसर हो गया 7, आंसर हो गया 7, हाँ या ना, आंसर हो गया 7, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, आ रहा मजा बच्चे। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर बी नंबर की बात करूँ मैं। क्वेश्चन बी क्या है बच्चा, देखो तो आओ बच्चे क्वेश्चन बी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर बी ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्या बच्चे, लिमिट नंबर बी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी, दिस वन इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। अब a माइनस बी का वैल्यू चाहिए बच्चा। अब यहाँ ठीक करोगे आप, अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 दिस अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है ना। दिस इक्वल्स टू क्या है बच्चा, दिस इक्वल्स टू 4 है, दिस इक्वल्स टू 4 है, इसको ऐसे लाओ दिस 1। अब क्या करना बच्चे, देखो तो एक्स इनफाइनाइट है, पहले एक्स 0 था बच्चे, अब क्या इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जब भी रहेगा तो हाइयर को 0 कर, हाइयर को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाए बच्चे। तो देखो बच्चे डिनोमिनेटर में क्या है बच्चा, डिनोमिनेटर में अपने पास एक्स है, एक्स बाहर निकालोगे तो ये हो गया 1 + 1 बाई एक्स, ये पार्ट हो गया 0, बच गया एक्स। तो एक्स से जो बड़ा पावर होगा उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा ताकि फाइनाइट हो जाए, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ से हो गया देखो तो 1 माइनस यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो चाहिए, तो माइनस में ए इक्वल टू 0, ए का वैल्यू हो गया 1, हाँ या ना, ए का वैल्यू हो गया 1, हाँ या ना। अब देख तो अच्छा ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब बच गया बच्चे एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू नीचे देखो तो जब भी आपका एक्स से एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो डिवाइड बाई हाइयर पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अब करना क्या बच्चे, देखो तो एक्स का जो कोफिशिएंट उसे निकाल लो, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ से क्या बच्चा इसके साथ हो गया ए, तो माइनस में ए, इसके साथ हो गया बी, माइनस में बी, डिनोमिनेटर में हो गया 1, ये वैल्यू अपने पास 4 है। अब देख बच्चे क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपका 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 4। ए अपने पास 1 है बच्चे, ए अपने पास 1 है तो ये कट जाएगा, बी हो गया अपने पास -4, बी -4 है। चाहिए क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, ए माइनस बी, ए माइनस बी चाहिए था, ए कितना है 1 है, ये हो गया आपका -4 तो +4 हो गया, ये आंसर हो गया 5, आंसर हो गया 5, हाँ या ना, आंसर हो गया 5, हाँ या ना, सही है। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा, तो मैथ का मजा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं सी और डी। अब देखो बच्चे, अब ये क्वेश्चन रहा आपके पास, देखता हूँ बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करना आपने को है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, आ जाइए दिस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या बच्चे देखो तो यहाँ से एक्स क्यूब बाहर निकाल लो, एक्स क्यूब बाहर निकालना चाहते हो क्या, निकाल सकते, निकाल सकते क्या, चलो निकालते हो बच्चे। तो एक्स बाहर आ गया, अच्छा एक्स बाहर आ गया, ये हो गया आपका 1 माइनस में, माइनस में हो गया, इसको ऐसे मत लिखो आप, पहले पूरा लिखो बच्चे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इक्वल्स टू 1/3। अब आपको इसको ब्रेक कैसे करना बच्चे, यहाँ इनफाइनाइट है, इसको लिखना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको उल्टा करते हैं बच्चे, उल्टा करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर टू दी पावर 1/3 करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस में एक्स प्लस बी आ गया, 1/3 हो गया बच्चे। अब यहाँ से एक्स क्यूब बाहर निकाल लो बच्चा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है ना, यहाँ से एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है बच्चा, तो माइनस में एक्स कॉमन हो गया, तो ये बन जाएगा 1 - 4/x टू दी पावर 1/3, सही है ना। प्लस में यहाँ भी बन गया बच्चे, क्या देखो तो यहाँ बन जाएगा अपने पास, क्या लिखो मैं, a हो गया, ये हो गया a, अब प्लस b/x,
इक्वल टू 1/3। सही है क्या? अब यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसे खोलेंगे बच्चा। अब इसे खोल दो, दो स्टेप, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फानाइट, राइट ना। तो ये हो गया आपका -x। इसकी बात करोगे तो हो गया 1 - 1/3 इंटू 4/x। सही है, 1/3 इंटू 4/x। इसको बाइनोमियल से ब्रेक किया गया, इसे बाइनोमियल से ब्रेक किया गया बच्चे। तो 1/3 में से 1 गया तो -2/3, तो -2/3 इंटू 1/3 पहले था बच्चे, 1/3 था हमारे पास। उसके बाद एक और घटाएंगे, 1/3 इंटू n+1। तो यहाँ हो गया बच्चे 1/3 इंटू, अब हो गया n-1, तो 1/3 -1 -2/3। तो ये हो गया आपका -2/3 दिस वन। सही है, इंटू 4/x का होल स्क्वायर दिस बाय 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस ax प्लस a और प्लस b/x इक्वल टू 1/3। अब उसे अंदर लाओ बच्चे, इसे अंदर लाओगे तो देखो बच्चे क्या बन गया। इसे अंदर लाओगे तो क्या बना बच्चे, देखो गौर से देखो तो ये बन गया आपका, कुछ कटने लायक है क्या? ये हो गया माइनस में बच्चे, माइनस में x प्लस 4/3 प्लस हो गया आपका 4/3। इसके बाद हो गया कितना, एक गया बच्चे, तो यहाँ हो गया आपका माइनस में, तो माइनस में प्लस हो गया, माइनस में प्लस हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका 2 गया बच्चे। तो ये हो गया अपने पास कितना, 1/9। ये हो गया आपका 1/9। ये बन गया अपने पास 1/9, 416 1/x, ठीक है ना। 16 ये हो गया 9 है बच्चे, तो माइनस प्लस हो गया, तो 16/9 अपॉन x हो गया, एंड डॉट 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 डॉट, ये आ गया आपका -ax। ये हो गया आपका -b। ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास -b। अब देखो बच्चा क्या करना, अब कांस्टेंट को जीरो करना पड़ेगा, हाँ या ना। कांस्टेंट को जीरो करेंगे बच्चे, देखो तो x का हम है आपके पास, x इन्फानाइट है बच्चा। x क्या अपने पास है, x इन्फानाइट है, तो यहाँ पे इन्फानाइट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो होने के लिए बच्चे इसको जीरो होना पड़ेगा, इससे जीरो होना पड़ेगा, तो सीधे लिखेंगे -1 और -a इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, -1 और -s इक्वल टू 0। तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से a कितना हो गया बच्चे, a हो गया अपने पास -1, राइट। a हो गया अपने पास -1, और कांस्टेंट को भी जीरो होना पड़ेगा भाई, वहाँ 1/3 है, अलग से लिखोगे 4/3 -b इक्वल टू 0। तो b अपने पास हो गया 4/3। चलो ये भी काम हो गया बच्चे, अब कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चा क्या बना अपने पास, अब अपने पास बना क्या बच्चे, अब क्या बनेगा, ये बनेगा 16/this। इसका वैल्यू देंगे तो कुछ बात बनेगी क्या, कुछ बात बनेगी, लगता है यही वैल्यू आ गया क्या, यही वैल्यू है क्या? हाँ बच्चे यही वैल्यू आ गया। अपन को चाहिए था ए और बी, तो ये आंसर हो गया। अपन को चाहिए था ए और बी, ये आंसर हो गया बच्चे, बाकी से कम नहीं है। ये तो जीरो हो गया बच्चा, ये तो जीरो हो गया। अपने को ए और बी से मतलब था अपने को ए और बी से मतलब था, अपने को ए और बी से मतलब था। तो 1/3 कहाँ से इक्वेट हुआ बच्चे, 1/3 इक्वेट हुआ क्या कहीं, 4/this, ये कांस्टेंट है। हाँ ये हो गया बच्चे, सॉरी। अब देखो अच्छा, यहाँ से ये पार्ट आपके पास इक्वेट होगा, ये जीरो हो गया, तो ये हो गया 4/3 -b इक्वल टू 1/3। सही है, तो b हो गया बच्चे 4/3 में से 1/3 गया, ये हो गया 1, b हो गया 1, a हो गया -1। क्या बना बच्चे, a बन गया -1, b बन गया 1। यही आपका आंसर है, बोलिए हाँ या ना, यही आपका आंसर है, बोलो हाँ या ना। हाँ सही हो गया, सही हो गया आप, सत्यम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसी पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अच्छा रहेगा। इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देख बच्चे क्या करने का।
क्या हुआ भाई, आजा। दिस वन, अब देखो छे क्या किया आपने। अब ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, यहाँ भी एक्स इन्फानाइट है बच्चा, कुछ मत करना, पहले इसको लिखोगे। एक्स टेंस टू इन्फानाइट है तो अपन लोग करेंगे क्या, एक्स टेंस टू इन्फानाइट है तो इसको ठीक किया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, बिल्कुल सही है। अपॉन हो गया, एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बना बच्चे, ये बन गया आपका वन प्लस वन बाई एक्स, ठीक है ना। दिस इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना बच्चा, देखो तो इसे हटा दो आप, इसका कोई काम तो है नहीं। अब डिनोमिनेटर में एक्स से बचे तो न्यूमरेटर में एक्स से जो बड़ा पावर होगा उससे जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एक्स अगर है, डिनोमिनेटर में एक्स से बचे तो इससे जो बड़ा बिगर पावर है उसका कोफिशिएंट को जीरो होना पड़ेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस में ए, तो ये हो गया वन माइनस ए बराबर जीरो। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया वन, आंसर हो गया वन। नेक्स्ट देखते बच्चे क्या, अब यहाँ से कांस्टेंट को लाओ बच्चे, कांस्टेंट में क्या एक्स का वैल्यू ले आओ। एक्स का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, एक्स का वैल्यू अपने पास हो गया, अच्छा कांस्टेंट को भी जीरो होना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या है बच्चे, यहाँ से देखो तो बी है तो वन माइनस बी शुड बी जीरो। अगर कांस्टेंट बचेगा ऊपर में तो कांस्टेंट बाई एक जीरो है तो इन्फानाइट हो जाएगा बच्चे, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा। बी बराबर वन, ये भी आंसर आ गया, बी बराबर वन, और बाकी आपको काम नहीं है। आंसर आ गया ए वन बी वन, हाँ या ना। आंसर हो गया ए बी वन आ गया, बी वन आ गया, हाँ या ना। ठीक है बच्चे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला था और कांस्टेंट भी निकाल लिया था हमने। एक्स स्क्वायर इससे निकाला था, कांस्टेंट हमें चाहिए था क्या, कांस्टेंट बच सकता था क्या, अरे कांस्टेंट तो बच सकता था भाई। कांस्टेंट में हमारे पास यहाँ जीरो है तो कांस्टेंट बच सकता था, ऊपर कांस्टेंट नीचे इन्फानाइट जीरो हो गया। तो ये हटा दो, ये हटाओ बच्चे, इसको हटाओ पहले यहाँ से इसको रास्ता साफ करो। अब देखो बच्चे अपन ने क्या किया, अब यहाँ से लाता हूँ एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो गया आपका ए एक्स माइनस में, तो ये बनेगा आपका माइनस में ए और माइनस में बी, ठीक है। कांस्टेंट नहीं, माइनस में माइनस बी अपॉन एक्स है, ये बन गया जीरो। अब देखो बच्चे ए हमारे पास कितना है, वन है, तो ये हो गया माइनस बी बराबर क्या हो गया, वन हो गया, बी हो गया आपका माइनस वन, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आप बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट पैटर्न देखोगे। नेक्स्ट पैटर्न क्या अपने पास है, नेक्स्ट पैटर्न है ये ई नंबर। देखते बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब देखो बच्चे यहाँ क्या किया, यहाँ लिखता हूं मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फानाइट। अब यहाँ से देखो तो बच्चे क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा पहले, तो ये हो गया दिस वन, ये ऐसे ले लोगे तो माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इक्वल टू जीरो। अब देख तो अच्छे डिनोमिनेटर में क्या हो, अच्छा इसको ब्रेक करो आप, इसे ब्रेक करो आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फानाइट, ब्रेक करोगे तो डिनोमिनेटर से एक्स निकालोगे, ये बनेगा आपका रूट अंडर वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, दिस प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स, दिस वन। ऊपर से अब देखो बच्चे क्या किया, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट, माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, दिस वन इक्वल्स टू जीरो। कुछ नहीं करने का। अब देखते बच्चा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखते हैं क्या करने का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ बच्चे क्या करेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है बच्चे क्या, डिनोमिनेटर में जो एक्स हमारे पास है इसको तो जीरो कर दो, जीरो कर दो, जीरो कर दो। डिनोमिनेटर में एक्स जो हमारे पास है
उससे जो बड़ा पावर है उसको जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज इन्फानाइट आ जाएगा। तो यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर है तो 1 हो गया, ये हो गया बच्चे कितना माइनस ए स्क्वायर, ये जीरो हो गया बच्चे, तो हो गया ए का वैल्यू हो गया 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 1, एक आ गया -1, ये सही है। और देखिए बच्चे उसके बाद नीचे अब एक चीज़ और दिखेगा, अभी ये दो अभी लिखते हैं बच्चे कि सही है। अब लाता हूँ एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कहाँ बच्चे, ये हो गया -1, -1 यहाँ से हो गया -2ab, -2ab, ठीक है ना, अपॉन हो गया 1, अपॉन हो गया 1, ये हो गया 0। ये देखना पड़ेगा 1 + a 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया a हमारे पास -1 नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया बच्चा, a -1 नहीं चाहिए, a अपने पास 1 चाहिए। अब a 1 चाहिए तो देखो तो बच्चे क्या करोगे, -1 - 2b = 0, सही है ना। अब यहाँ से हो गया आपका 2b = -1, b हो गया -1/2, ये आंसर हो गया, b हो गया आपका -1/2, a हो गया 1, हाँ या ना। आंसर क्या हो गया, a बन गया आपका 1 और b हो गया अपने पास -1/2, सही है क्या, सही है बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आपको ABC निकालना है, इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन यूज़ करना है। अब देखो बहुत मज़ा आएगा, जो बच्चे केवल 12th वाले हैं और जिनका इंटीग्रेशन नहीं ठीक है उन्हें थोड़ी परेशानी होगी। 11th वाले बच्चे निहार का आपको थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी बेटा, बट 13 वाले बच्चे मान्य आर्या, सक्षम, वेद, नीतीश आनंद, है ना, विनीत आनंद, ये सब एंजॉय करेंगे। नकुल बड़ा एंजॉय करेगा काफ़ी इसमें, है ना, नकुल एंजॉय करेगा। आधे बच्चे अब भाई इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, फाइंड A, B एंड C, ABC निकालना बच्चे। अगर ऐसा हो तो कुछ नहीं करने का, आपको सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, नंबर A में लिमिट x टेंड्स टू 0 a into e to the power x minus b cos x plus c into e का पावर -x, दिस अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। आपको क्या करना बच्चे, ब्रेक करना है, आपको एक्सपेंशन ब्रेक करना है। एक्सपेंशन ब्रेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कहाँ तक ब्रेक करना है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, x स्क्वायर तक ही ब्रेक करना, आगे ब्रेक मत करना, उसका कोई काम नहीं है, बिना वजह टाइम वेस्ट होगा। तो देख बच्चे यहाँ लिखता हूँ मैं a इंटू ये हो गया 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, काम बाकी नहीं है, माइनस b इंटू ये हो गया 1 - x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 दिस वन प्लस c इंटू ये हो गया 1 - x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 दिस वन, दिस होल अपॉन x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2। ये अपने पास हो गया 2। अब क्या करना, x स्क्वायर से पहले x का जितना कोफिशिएंट है सबको 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना, सही है ना। x स्क्वायर से पहले x का जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ से हो गया c बच्चे, ये बनेगा आपका a - b प्लस c इक्वल्स टू 0, ये बना कंडीशन 1। अब x की बात करेंगे तो ये बन गया a, x की बात करेंगे तो -c, दिस इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका a बराबर c। अब देखता हूँ से x स्क्वायर ले आइए, ये बनेगा आपका a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2 और दिस इक्वल्स टू 2, ये 2 के बराबर है बच्चा, ले लिया आपने, गुड बच्चे। अब देखो तो क्या हो गया, फर्स्ट वाले में से a और c बराबर है तो पहले वाला हो गया 2a - b इक्वल्स टू 0, ac बराबर बच्चे तो a बराबर c करोगे तो 2a - b बराबर 0। इसकी बात करो a और c बराबर है बच्चा तो क्या करोगे, यहाँ a/2 हो गया a, तो ये हो गया आपका a प्लस b/2 इक्वल्स टू 2, यहाँ से ठीक करोगे तो हो गया 2a प्लस b इक्वल्स टू हो गया 4। तो देख दो बच्चा, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 1, इसको ब्रेक करो, या इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, ब्रेक करो बच्चा। ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ब्रेक करोगे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बन गया 2 to 4, ये हो गया 4a इक्वल्स टू 4, a बन जाएगा 1 और b बन जाएगा 2, a बन गया 1 तो b बन गया 2, हाँ या ना, हाँ या ना।
अब देख दो अच्छा उसमें कुछ क्वेश्चन भी है, इसमें देख दो अच्छा इसमें क्वेश्चन भी है। अच्छा सी भी है क्या, सी कहाँ गया भाई, अच्छा ए बराबर सी है, ए बराबर सी है तो सी भी हमारे पास आ गया इसमें, इसमें सी भी तो आ गया ना, ए बराबर सी है तो यही बराबर सी हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे, A1 C1 B2 हो गया। अब इसको लाइए उठा करके, अब इस कंडीशन को उठा कर लाओ बच्चे, अब यहाँ से लाता हूँ मैं इस पार्ट को, उठा के आइए। अब देखो बच्चे क्या किया, यहाँ लिखो इसको ऐसे। अब ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन वैल्यू, ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन वैल्यू, क्या क्या है बच्चा 0 to A हो गया 1, A1 है बच्चा, ऊपर हो गया 10, नीचे B है, B हो गया आपका 2, A प्लस सी कितना हुआ, A प्लस सी हो गया 2, तो 2 का पावर 2x तो हो गया 4 का पावर x, ये 10 है बच्चा तो 5 बाहर निकाल लोगे, यहाँ 2 आ गया इंटू डी एक्स। इस तरह क्वेश्चन हमने खूब बनवाया हुआ है, याद है ना, इस तरह क्वेश्चन बोलते हैं किंग रूल। किंग रूल बच्चे बच्चे एफ एक्स डी एक्स रहेगा, एफ एक्स डी एक्स रहेगा 0 to क्या बच्चे 0 to a रहेगा, तो इसको लिखते क्या है 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका बोलते हैं इसको किंग रूल, तो यहाँ हो गया किंग रूल, तो ये थोड़ा हाई फाई हो गया, एडवांस हो गया बच्चे। इसका वैल्यू होता है हाफ, इसका वैल्यू लिख देता हूँ मैं हाफ, तो 5 इंटू हाफ, आंसर हो गया आपका 5/2। हाँ या ना। प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन ऐसा खूब चला है, इससे आपको इतना ध्यान होना चाहिए बच्चे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है शायद, उसको देखेंगे क्या है पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो तो अगला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, आ जाइए इसको लेके चलते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं बच्चा। देखो तो क्या बना, दिस वन। अब यहां से देखो बच्चे क्या किया, ये लिखेंगे x टेंड्स टू 0, इसको खोलो आप ए एक्स, यहाँ से देखो बच्चे नीचे क्या बच्चे डिनोमिनेटर में क्या बच्चा, अरे यार नीचे क्या है, ओ नो नीचे गलती है क्या, नीचे ऐसे है गलती है, हाँ बच्चे नीचे गलती था, ये नहीं है बच्चे ध्यान देना, इसको अपन ने काट के लिख देना है, इसको काट के लिख देना है एक्स क्यूब, बस ये ध्यान देने का है। तो देखो बच्चे क्या हुआ, अब इसको ठीक करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 माइनस बी इंटू लॉग एक्स है बच्चे, लॉग 1 प्लस एक्स है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 प्लस सी इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 दिस टोटल अपॉन लिखोगे एक्स क्यूब, दिस टोटल अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू रहा बच्चा, ये वैल्यू रहा बच्चे। दिस इक्वल्स टू 2। अब क्या करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, एक्स क्यूब से पहले एक्स का जो जो कोफिशिएंट है उसे 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब से पहले एक्स का जो जो कोफिशिएंट है उसे 0 करना पड़ेगा। तो ये हो गया ए एक्स है, ये बन गया ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन नंबर 1 हो गया बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर है, ये बन गया ए, एक्स स्क्वायर है तो प्लस हो गया b/2, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है तो माइनस सी इक्वल्स टू 0। सही है बच्चे, यहाँ से बिल्कुल सही है, इसको हटा दो काट करके, ए बी में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको यहीं जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए और माइनस b/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया बच्चे 4a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इसको मान लीजिए सेकंड नंबर। अब देखते बच्चे एक्स क्यूब कहाँ से आया, एक्स क्यूब आ गया a/2, एक्स क्यूब आ गया a/2, एक्स क्यूब आ गया अपने पास यहाँ से माइनस b/3 माइनस b/3, और एक्स क्यूब आ गया c/2, c/2, दिस इक्वल्स टू 2, इसको 2 से इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, तो दिस इक्वल्स टू 2, इसको सेट कर बच्चा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा बच्चे, यहाँ से हो गया एलसीएम लोगे तो 6 होगा, तो ये हो गया 3a माइनस 2b और माइनस 2b
प्लस 3c इक्वल्स टू 12 दिस वन। अब देखो बच्चे वहाँ से फिर से c हटाना होगा, तो पहले वाला से उठा कर लिया बच्चे। पहले वाला से क्या हो गया, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी है बच्चे, यहाँ से ठीक करोगे तो दिस बराबर 0, a माइनस बी प्लस सी 0 है बच्चा। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3 से तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस करोगे, माइनस कर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट। अब हो गया आपका देखो तो क्या 3a, तो ये भी कैंसिल हो गया क्या, लो ये भी कैंसिल, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है बच्चे। तो ये हो गया आपका 3b और यहाँ माइनस 2b, तो ये हो गया b बच गया, b बराबर हो गया बच्चे क्या 12, b हो गया अपने पास 12, सही है, b 12 हो गया बच्चे। b 12 हो गया तो a कितना हो गया, a हो गया 4 तिया 12, a हो गया 3, तो c हो गया अपने पास सीधे हो गया। c की बात करेंगे तो c कहाँ से आया बच्चे, a प्लस सी, a प्लस सी, तो c अपने पास हो गया, c चला गया 12 माइनस 3 9, ये हो गया अपने पास 9, c हो गया 9, 9 3 12। अब सही है, आंसर हो गया आपके पास बच्चे क्या, ये आंसर हो गया। अब इसको देखो तो बच्चे क्या चाहिए था क्वेश्चन में, कुछ चाहिए था क्या, क्वेश्चन देखो तो कहाँ आपके पास है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चा। आइए अब इसको लाता हूँ बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ से ठीक है बच्चे, ये लाइए आप यहाँ से। अब यहाँ से इसको लाया आपने तो ये बन गया अपने पास आई का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बच्चे 12 12 24, ऊपर हो गया आपका 24 dx अपॉन a कितना है, a अपने पास 3 है, c कितना है 9 है, तो ये हो गया 9 का पावर x 0 टू कितना बच्चे 0 टू 1 है। सिंपली भी इसका आंसर हो गया, ये हो गया आपका 8 या 24, 8 बाहर निकाल लोगे 0 टू 1 3 अपॉन 3 प्लस 3 का पावर 2x dx बच्चे। अभी जो प्रॉपर्टी बताया था उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ गया। तो आंसर क्या हुआ 8 इंटू, इसका आंसर हो गया हाफ, आंसर हो गया 4, ये आंसर 4 हो गया। कैसे हो गया, अभी बताया था प्रॉपर्टी बच्चे, उसको यूज़ कर लेंगे। इसको मैं अलग से बनाना चाहता हूँ, देख बच्चे अलग से बनाना चाहता हूँ। 3 अपॉन 3 प्लस 2 का पावर कितना हो गया 3 का पावर 2x dx 0 टू 1 है, तो यहाँ से ठीक कर बच्चा 3 अपॉन 3 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 1 माइनस x, ये हो गया अपने पास दिस वन 0 टू 1। इसको ऐड करोगे, इससे बच्चे ऐड करोगे तो हो गया 2i, इसे ऐड करो, इसको और ठीक कर बच्चा, तो ये क्या बना देखो तो ये बन गया आपका 3 इंटू 3 का पावर 2x प्लस 9, ऊपर हो गया 3 इंटू 3 का पावर 2x dx 0 टू 1, एक 3 गया एक 3 गया, देख तो बच्चा डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, तो जब ऐड करोगे तो ऊपर हो गया 3 प्लस 3 का पावर 2x अपॉन हो गया 3 3 का पावर 2x एंड dx 0 टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे, ये बन गया 1, आंसर हो गया आई का वैल्यू हो गया हाफ, आई का वैल्यू हो गया हाफ। यही हाफ हमने यहाँ रखा था, यही हाफ हमने यहाँ रखा था बच्चे। मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ क्लास के बाद मैं भेज दूंगा क्लास के बाद में PDF भेज दूंगा बच्चे, टेंशन मत लीजिए आप, बट इसका स्क्रीनशॉट फिर भी ले लो आप, है ना। डिड यू कंप्लीट, हो गया सबका, डिड यू कंप्लीट ऑल। आधा बच्चा देखो तो क्या है क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन बना के दिखा दो मुझे इसका B और A बना दो बच्चा। पहले B बनाते अच्छा रहेगा, पहले B बनाते अच्छे अच्छा रहेगा। देख तो बच्चा B में क्या करेगा बोलिएगा, डिनोमिनेटर में क्या बच्चे x4 है हाइयर, x4 निकाल लेना है। यहाँ लिखते हैं क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा 2x स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डॉट डॉट, ये हो गया माइनस 2x क्यूब प्लस x4 दिस वन, ऊपर ब्रेक कर बच्चा a इंटू साइन एक्स है, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3, उसके बाद x5 आ गया, उसकी जरूरत नहीं है 5 का, लेकिन फिर भी लिख दिया बच्चा डॉट डॉट, माइनस हो गया bx cx स्क्वायर
सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी। अब देखो बच्चे, इसे फाइनाइट होने के लिए डी का वैल्यू जब चाहिए तो ध्यान दो बच्चे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में हाइयर कितना है बच्चा, हाइयर तो पता नहीं कहाँ जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो तो अब नीचे x4 तो दिख रहा है, कम से कम नीचे अपने पास x4 दिख रहा है ना, x4 दिख रहा है बच्चे। तो एक काम और करते हैं, इसको लिख सकते थे काट के x ले लेते, इसका मिनिमम मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट तक जाएगा आपके पास, तो उससे कोई मतलब इसका है नहीं। क्या है, क्या वो भी इन्फाइनाइट जा रहा है बच्चे, तो कोई बात नहीं, इसको लिख दिया हमने x लिख दिया, इसको काट के लिख दिया x बच्चे। तो देखो तो क्या बन गया, ये बन गया अपने पास एक्स क्यूब, ये बन गया आपका 2x क्यूब। अच्छा 2x क्यूब कैंसिल, अरे वाह, ये हो गया कैंसिल। अब डिनोमिनेटर बच गया x4, x4 से पहले x का जो भी वैल्यू है उसको जीरो होना पड़ेगा, x का जो भी कोफिशिएंट है x का x स्क्वायर का जीरो होना पड़ेगा। x4 से पहले यहाँ हो गया ax, ये b है बच्चा, ये बन गया आपका a माइनस b हो गया जीरो, ये बन गया आपका a बराबर b, सही है ना। अब क्या है बच्चे, देखो तो c जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं तो c हो गया जीरो, बिल्कुल सही बच्चा। अब एक्स क्यूब ले आओ बच्चे, एक्स क्यूब उससे पहले आ गया, एक्स क्यूब बेटे आइए, एक्स क्यूब को भी जीरो होना पड़ेगा, एक्स क्यूब से पहले यहाँ हो गया माइनस में a/6, ठीक है ना, +1 इसको जीरो होना पड़ेगा बच्चा। तो ये क्या हो गया बच्चे, a बराबर हो गया 6 बराबर हो गया b, ये आंसर आ गया a बराबर 6 इक्वल्स टू b हो गया। अब आपको चाहिए d का वैल्यू, तो d का वैल्यू क्या हो गया, d का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो d का वैल्यू देखो बच्चे क्या हो गया, रख दोगे तो x4 है क्या कहीं, x4 तो है नहीं, x4 नहीं है बच्चे, तो यहाँ से x4 कैसे लाओगे, उसे खोलना पड़ेगा, तब इसको मतलब है इसे खोलना पड़ता। अब इसको खोलते हैं बच्चा, ये अपने पास था 2x स्क्वायर, ये होता अपने पास x, इसको मत ऐसे हटाइए, इस ऊपर खोल दो बच्चे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट डॉट, अब ये कट गया अपने पास, एक्स क्यूब से कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 कैंसिल 1 हो गया, x4 यहाँ भी बच्चे, x4 यहाँ भी है और यहाँ भी x4 है, ओ लो x4 भी कैंसिल हो गया भाई, x4 कैंसिल हो गया, तो x4 कैंसिल हो गया बच्चा, देखोगे ये कट गया और ये हो गया आपका कैंसिल, तो कैंसिल तो बचे क्या यहाँ से, सारा ही कैंसिल होगा, तो नीचे अभी x5 भी आने वाला है, नीचे यहाँ इसको और लाएंगे, इसको और लाएंगे, ये हो जाएगा आपका x3/3, ऐसे लाओगे। अब आ गया x5 2/3 आ गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब लाओ बच्चे d का वैल्यू, तो d का वैल्यू आ गया a/5 a/120, गुड। और कुछ है क्या, और नहीं है, अपॉन क्या बच्चे 2/5 है, अपॉन 2/5 है, ये आंसर रहा, देख तो बच्चे क्या बना। अब यहाँ से काटोगे तो ये हो गया आपका कितना 50 25 24, ये हो गया 24, तो ये हो गया कितना बच्चे a/48 48 ना, 50 100 24 48, a/, हो गया 48, 2/5 सही है क्या, 2/5 सही है क्या, 2/5 सही है या 2/3 सही है, 2/3 है बच्चा, 2/3 है, हाँ जी सत्यम 2/3 है ना, बिल्कुल सही है बच्चा। आजा इसको लिखो आप, 2/3 लिख दो बच्चे आप, तो ये हो गया 4×12, ये हो गया 4 हो गया बच्चा, 40 हो गया, 4×12 दिस वन, तो ये हो गया आपका 80, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 80। अब देखो तो और कुछ हो रहा है क्या गलत, और कुछ गलत हो रहा है क्या बच्चे, x5 यहाँ पे है a/120, नीचे से अपने पास हो गया 2 टाइम है, नीचे से अपने पास है बच्चे 2 टाइम है, तो 2 टाइम हमारे पास है x3 x4 कट गया था, ये बचेगा 2/5, बिल्कुल सही है। कभी कभी हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं बच्चे, बट कहीं किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली मत लिखना, देखना उसका जरूरत कहाँ तक है, नीड कहाँ तक है। तो ये अपने पास हो गया दिस वन, ए कितना बच्चे, ए हमारे पास 6 है, तो ये हो गया 6/80, तो ये बन गया आपका 3/40, बिल्कुल सही है। अब चाहिए क्या, देखो तो अब आपको चाहिए बच्चे क्या, अब जहाँ देखा जाए क्या बनेगा, a बराबर कितना है बच्चे, a = b = 6 है,
सी 0 है और डी अपने पास है 3/40, मतलब 40D अपने पास है 3। देख तो बच्चे a प्लस बी 12 है क्या? a प्लस बी 12 सही है। a प्लस बी प्लस सी 0 है क्या? यह गलत हो गया। a प्लस बी प्लस 40D 15 है क्या? तो हो गया 12 हो गया। अब 40D 3 है बच्चे, ये भी सही हो गया। और ये हो गया अपने पास a प्लस बी हो गया आपका 12, 12 में से 3 गया 9। आंसर हो गया ABD, हाँ या ना? आंसर हो गया ABD, हाँ या ना? बोलिएगा। एक शानदार क्वेश्चन था बच्चे। अब मुझे इसका 5 बना दो, 5 का ए बना दो। देखो तो 5 का ए बनता है क्या? उसी पैटर्न पे है। आओ बच्चे ऊपर लाता हूँ, इसको ऐसे लाता हूँ। इसे लिख लो पहले, आप इसे लिख लो बच्चे, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अच्छा रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना? कर लिया? आधे बच्चे क्वेश्चन में देखता हूँ मैं क्या क्वेश्चन में देखता हूँ बच्चे, ABC निकालना है यहाँ से। ये लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax bx cos x को ब्रेक करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टर 2 x4 बाय फैक्टर 4 डॉट डॉट डॉट, सही है, माइनस c इंटू x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 x5 बाय फैक्टर 5 डॉट 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 दिस टोटल अपॉन x5। और ये हो गया अपने पास 1। कुछ नहीं करने का। अब देखते बच्चे क्या करोगे। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से लिखता हूँ बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, जरा देखो तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बच्चे, x⁵ से पहले जितना भी x होगा उसका कोफिशिएंट 0 करना पड़ेगा। x⁵ से पहले ax हो रहा है, bx हो रहा है, cx हो रहा है। ये बन गया आपका a प्लस बी माइनस सी, दिस इक्वल टू 0, हाँ या ना? a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब ले आओ एक्स स्क्वायर को बच्चे, एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, एक्स क्यूब है। तो ये हो गया माइनस बी बाई टू, ठीक है ना? अब प्लस सी बाई 6, सी बाई फैक्टर 3 का मतलब होता है 6। ये भी हो गया 0। अब इसको ठीक कर बच्चा, 6 से मल्टीप्लाई कराएगा तो -3b प्लस सी इक्वल टू 0। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया बच्चे। एंड अगेन x5 उठाइए आप, x5 का कोफिशिएंट निकालोगे तो यहाँ से बनेगा आपका b के साथ आएगा दिस वन, b बाई 24, b बाई हो गया 24 माइनस c अपॉन 120, दिस इक्वल टू 1। अब तीनों को ब्रेक कर दो बच्चा। अब देखो तो b और c में क्वेश्चन यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1 2 3, ये तीनों को ब्रेक करोगे तो आपका a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या आएगा? देखो तो ये क्या आएगा, चेक कीजिए आप, ये क्या आएगा देखोगे, सही है ना? तो यहाँ तो आंसर हो गया। इसे चेक करो बच्चा, इसे ठीक करोगे आप, इसे ठीक करोगे आप, सही है? निकाल लेंगे ना? निकाल लेंगे सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, किस बच्चे से पहले बनता है, देखिए बनेगा क्या, बनेगा क्या? बनाई से देखता हूँ कितने बच्चे का पहले बनता है। c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अपने पास आ गया x4, ऊपर ब्रेक करोगे तो 1 प्लस a इंटू कॉस 2x की बात करोगे तो ये बनेगा आपका कितना बच्चे, cos 2x एक्सपेंशन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाय फैक्टर 2, 2x का होल 4 बाय फैक्टोरियल 4, दिस वन प्लस b इंटू 4x माइनस 4x का होल स्क्वायर कितना, 4x नहीं, यहाँ क्या बचे, इसका एक्सपेंशन ब्रेक करो, 1 माइनस 4x का होल 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट
दिस वन। अब देखो बच्चे ये कंडीशन बना अपने पास, ये कंडीशन बना बच्चे अपने पास, इसको निकालो। अब इसका वैल्यू देखो बच्चे क्या अपने पास आया। देखिए तो अब यहाँ से सी फाइनाइट है बच्चा, सी फाइनाइट है तो x4 से पहले x का जितना कोफिशिएंट होगा सबको जीरो करना पड़ेगा। क्या हो गया, ये बन गया 1, ये बन गया a, ये दिस 1, तो 1 यहाँ लिखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 1 प्लस a प्लस b दिस इक्वल्स टू 0, a प्लस b दिस इक्वल्स टू -1 नंबर 1। अब यहाँ से आ जाओ अच्छे, एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो हो गया 4/2 हो गया 2, तो ये बन गया आपका -2a, ठीक है ना। 4/2 हो गया 2, तो -2a। और यहाँ से फिर से आ जाओ अच्छा, तो माइनस में 4/16 हो गया 8, माइनस में 8b दिस इक्वल्स टू 0 ऑल्सो, ये भी 0 हो गया बच्चा। तो ये हो गया अपने पास a प्लस 4b दिस इक्वल्स टू 0, राइट ना। a प्लस 4b दिस इक्वल्स टू 0, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस माइनस करोगे तो देख तो अच्छा ये कैंसिल आउट, ये बन गया 3b इक्वल्स टू -1। तो b क्या हो गया, b हो गया 1/3, b हो गया 1/3, तो a कितना हो गया बच्चे, b हो गया 1/3, तो a कितना हो गया, a हो गया आपका -1 और -1/3 -4/3, सही है। अब चाहिए क्या, c भी चाहिए, क्या c भी चाहिए बच्चा, तो c कहाँ से आएगा, c निकालने के लिए पूरा ब्रेक करना पड़ेगा बच्चे। देखो तो c है क्या कहीं, अच्छा c तो खुद ही है, हाँ बच्चे c का वैल्यू खुद आ गया बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ, x4 कहाँ से आएगा, x4 हो गया 16/24, तो 16/24 होता है कितना बच्चे, 8 2 16 8 24, 2/3 a, ये बन गया 2/3a, गुड वन। इसकी बात करोगे 4 4 16 इंटू 16, ये हो गया 24, 8 या 24, 32/3, 32/3 है बच्चे। तो ये बन गया आपका b अपॉन प्लस b अपॉन b इंटू 32/3 हो गया बच्चा, दिस वन, ये आंसर रहा। अब देख तो इसका क्या हो बच्चे, c का वैल्यू हो गया 2/3, a कितना है, a अपने पास है -4/3, तो माइनस में 4/3 प्लस b कितना है बच्चे, b 1/3 है इंटू 32/3 है बच्चा, तो नीचे हो गया अपने पास 9, ये हो गया आपका 32 में से 4 दूनी 8, 8 गया बच्चे, 8 या 24, तो 24/9 ये आंसर आ गया सी का, ये आंसर आ गया सी का। बोलोगे हाँ या ना, 8 या 24, 8 या 32 सही है, ये आंसर हो गया। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए 3 टाइम a प्लस b प्लस c, तो 3 टाइम a प्लस b प्लस c का वैल्यू चाहिए। अब उसे निकालिए, कैसे आएगा, कुछ और करेगा क्या, कुछ और करेगा लगता है, 3 3 9, 8 या 24, ये हो गया 8/3, ये हो गया 3a, 3a कितना बच्चे, 3a हो गया -4, 3b हो गया a1, 3b क्या बच्चे, b हो गया 1/3, 3b हो गया 1 + 1, 3c कितना बच्चे, ये c है बच्चा, ये अपने पास c है, तो 3c कितना हो गया, 3c हो गया अपने पास 8 + 8 9, ये बन गया अपने पास 5, आंसर हो गया 5, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। इस क्लास में अभी और चाहिए बच्चे, इतना से काम नहीं चलेगा, इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी तभी मज़ा आएगा। अगले क्लास में अपन चलना है क्या, फंडामेंटल थ्योरम, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ इसको कंक्लूड करूँ, इसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन और बनाएंगे तब ये फिनिश होगा। इज इट ओके ना, इज इट ओके टू ऑल। वैसे मैं क्वेश्चन क्लास बाद भेज दूंगा, सारे बच्चे क्लास में उसको बना लेंगे, अच्छा रहेगा। और जो भी आपको डाउट निकलता है बच्चे, PYQ अब सारे बच्चे बना ही रहे हो, अब बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सत्यम मान्या बनना है बेटे। जनवरी में आपका एग्जाम है बच्चे, आज हो गया कितना, 29 हो गया तो 29 दिसंबर, तो आपको जनवरी बस कुछ नहीं बेटा, 15 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू होगा, जनवरी का राउंड। काइंडली आप लोग पूरा भी एडवांस का, मेंस का जितना भी PYQ है, आप सारे अच्छे बच्चे हो, उसे पूरा कर लेंगे आप, पूरा कर लेंगे आप, तभी फ़ायदा होगा। ये आपको सब बेसिक लग रहा होगा, अच्छी बात है। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था सर लिमिट दोबारा करा दो, हमारा छोटा हुआ है, तो लिमिट आपके बैच में हमने क्या किया था, बहुत फास्ट निकाला था। इसमें देखोगे पूरा टॉपिक वाइज, टर्म वाइज एक एक करके तोड़ रहे हैं, और चलिए इसमें मेन से एडवांस दोनों हो गया,
और जो मॉर्निंग बैच चलता है वो प्योर एडवांस है, उसमें मेंस की बात अपन कम करते हैं, एडवांस की बात ज़्यादा करते हैं। क्योंकि ये आपका 12th वाला बैच है, इससे मेंस की बात ज़्यादा करेंगे, एडवांस भी करेंगे, लेकिन मेंस की बात ज़्यादा करेंगे, काफ़ी एलोबरेट करेंगे। ठीक है माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाबा, टेक केयर। अच्छा हट जाओ, लो हट गया भाई, देखो इसे। अरे स्क्रीनशॉट क्या है क्या बेटा, अभी क्लास भेजूंगा ना, अभी मैं इसका जो है PDF भेज दूंगा आपको, उसे देख लेना, और लेक्चर भी आप देख ही लोगे, देख दोबारा लेक्चर में अपलोड कर दूंगा कल एक दो दिन में, उसे दोबारा देख जाना। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।